اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. करम गुस्तर आली जनाब अलहाज मोहम्मद आशिक अली मरहूम के दरे दौलत पर आज के इस दिन के उजाले में उनके फर्जंद अर्जुमंद जनाबे मेहदी हसन के ज़ेरे एहतिमाम मुनअक़िदा प्रोग्राम, ये जश्न मसर्रत, ये बज़्म सनाओ मिदहत, ये महफ़िल नूरानी, ये मजलिस इरफानी में जलवाबार जमात अहले सुन्नत के बावक़ार उलमाए इकराम व अल-जामियतुल हमीदिया के असातिज़ाए इज़ाम व अंदलीबान गुलशन रिसालत व बिरादरान अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, ये बड़ी खुशी और मसर्रत का मौका है। हर एक को फरहत मयस्सर आ रही होगी और सबकी रूह ताज़ा होगी। क़ल्बी मसर्रत है और शुक्रिया के तौर पर ये बज़्म मिलादुन नबी का इनेकाद हुआ है कि आज इस घर में अल्लाह और उसके प्यारे रसूल का ऐसा फज़ल, ऐसा करम और इतना इनाम हुआ है कि इस घर में अल्लाह ने अपने फज़लो करम से अपने नबी का एक नाइब तैयार किया है। नाइबे मुस्तफ़ा होते हैं उलमा और वारिसे अंबिया हैं उलमा। इल्मे दीन मुस्तफ़ा
हर किसी को हासिल नहीं होता। जिस पर खुदा और उसके रसूल का करम होता है वही ज़ेवरे उलूमे दीनिया से आरास्ता होता है। बड़ी खुशी की बात है, अभी आप हजरात ने हमारे जामिया के लाइक व फाइक उस्ताज खतीब शहीर पैकर इल्म अदब हजरत मौलाना फैज़ुद्दीन साहब क़िबला का खिताब नायाब समाअत कर रहे थे। आपका खादिम बंदे नाचीज़ थोड़े से वक्त के लिए आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर है। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप इंतहाई मोहब्बत के साथ यक ज़ुबानो यक ख़याल होकर दारैन के सरवर कौनैन के आका नबियों के इमाम रसूलों के पेशवा सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शामी कायनात के बदरुद्दुजा आकाए कौनैन साहिबे हरमैन मालिके काबा कौसैन जद्दे हसनैन फातिह बद्रो हुनैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतना फिद्दारैन अनीसुल गरीबीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन महबूब रब्बिल आलमीन अर्श आज़म के मकीन इमामुन नबीयीन सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात साहिबे कमालात मक़सद मोजज़ात जामिउस सिफ़ात सरकार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सलात की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें और सब मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीजना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। हजरात गिरामी, आज हम और आप जिस पाकीज़ा महफिल अन्नूरानी बज़्म में हाजिर हैं, इस बज़्म और इस मजलिस के इनेकाद का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में उसकी अता, उसका फज़ल और उसके करम का शुक्रिया पेश करना मकसूद है। बेशक ये बड़ी दौलत इस घर में उतरी है। अल्लाह ताला ने इस घर में इल्मे दीने मुस्तफ़ा का चिराग अपने एक बंदे के सीने में रोशन फरमा दिया है। वो कौन है? जवासाल फाजिल अजीज़म मौलाना सुल्तान रज़ा सल्लमहु, जिन्होंने आपके महबूब इदारा अल जामियतुल हमीदिया शकर तालाब में इल्मे दीन के हुसूल के लिए कोशा हुए मेहनत किया, मशक्क़त किया और जामिया के असातिज़ा ने उन पर नज़रे करम कर दिया, अपनी आगोश शफ़क़त में जगा दिया, तालीम दिया, उन्हें असबाक पढ़ाए, किताबें पढ़ाई, अहादीसे नबविया का इल्म दिया, कुरान का इल्म दीन दिया और बन समर कर सज निखर कर आज वो आलिमे दीन बनकर आप सबके सामने ताबा हो गए। सुभान अल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है।
कि करम मेरे मौला का हुआ है, और क्यों न हो जनाबे अलहाज आश मोहम्मद आशिक मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मकाम अता फरमाए। कि जनाबे अलहाज आशिक मरहूम ने पूरी ज़िंदगी खानकाह से, खानकाह वालों से, खानकाह के बुज़ुर्गों से मोहब्बत किया। अल जामियतुल हमीदिया में इंतज़ामिया कमेटी में नाइब सदर के हैसियत से रहकर उन्होंने काम किया, ताबुन किया, कराया। बड़ी अकीदत, बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने खिदमत किया। अल्लाह ताला को जनाबे अलहाज आशिक अली की खिदमतें पसंद आई। उनकी मेहनत और उनकी मोहब्बत का सिला अल्लाह ने यूं अता कर दिया। चाहे आशिक अली, अभी इसकी जज़ा और इसका अज्र तो मैं तुम्हें बात को जन्नत में आखिरत के दिन दूंगा, लेकिन दुनिया में उसकी जज़ा मैं यूं दे रहा हूँ कि तुम्हारे घर में आज हम एक नाइबे मुस्तफ़ा को भेज रहे हैं, आलिमे दीन बनाकर तुम्हारे घर में दूल्हा उतारा है। ये काम यकीनन बहुत बड़ा काम है कि अल्लाह ताला ने इन घर वालों पर करम का और फजल का, रहमत का शामियाना अता कर दिया है, और एक आलिम इस घर में तैयार हुआ है। परवरदिगारे आलम की बारगाह में आप सब शुक्रगुजार हों और मिन्नत करें, समाजत करें, दुआएं करें, इल्तिजा करें, अपने दिलों में तमन्नाओं का चिराग रोशन करें कि अल्लाह ताला हमारे और आपके बच्चों को भी इल्मे दीन मुस्तफ़ा के ज़ेवरात से आरास्ता फरमाए। अल जामियतुल हमीदिया से मोहब्बत कीजिए। जितने हमारे दीनी मजहबी अहले सुन्नत व जमात के इदारे हैं, सबसे प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, लौ लगाइए, ताल्लुक बढ़ाइए, राबता मजबूत रखिए, ताउन कीजिए, कराइए, बुलंदी दिलाइए, मेहनत कीजिए। अल्लाह ताला लम्हा लम्हा आपको अजरे अजीम और दारैन की सआदतों से माला माल फरमाएगा। खुदा की हम्द करें और जिक्र मुस्तफ़ा कर लें। खुदा की हम्द करें और जिक्र मुस्तफ़ा कर ले। दबी जुबान से इजहार मुद्दआ कर ले। दबी जुबान से इजहार मुद्दआ कर ले। खुशी का दौर है, खालिक से इल्तिजा कर ले। खुशी का दौर है, खालिक से इल्तिजा कर ले कि सुरूर कैफ की महफिल में रोशनी हो जाए, बहार आए, शिगुफ्ता हरे कली हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इल्म दीन मुस्तफ़ा कैसी अजीम दौलत है। कुरान करीम में परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। हमें आपको सबको अपने बंदों को अल्लाह ने तालीम फरमाई, ऐलान फरमाया। रब ने इरशाद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। पूछो, सवाल करो, मालूमात हासिल करो। किससे पूछो, किससे मालूमात हासिल करो? अल्लाह ने फरमाया अहले जिक्र से पूछो। क्या पूछा जाए? इन कुंतुम ला तालमून, जो तुम नहीं जानते हो, जिन चीजों का तुम्हें इल्म नहीं है, वो अहले जिक्र से पूछो। अहले जिक्र से मालूमात करो, अहले जिक्र से इल्म हासिल करो। परवरदिगारे आलम ने
तालीम भी दिया और पता भी दिया, एड्रेस भी बताया, क्या पूछना है ये भी बता दिया। जिन जिन चीज़ों को तुम्हें नहीं मालूम है और जिन चीज़ों का तुम्हें इल्म नहीं है उनकी मालूमात करना, उनका हुसूल करना, उनको उसका इल्म हासिल करना, ये रब का मंशा है, रब की तालीम है। और रब ने एड्रेस और पता भी दे दिया। पूछा किससे जाए? एक इल्मदां सामने खड़ा होकर कह सकता है, अहले इल्म एक सामने आएगा, वो कहेगा अल्लाह ने तुम्हें कहा है इल्म हासिल करो। पूछो तो हम अहले इल्म हैं, तुम मुझसे मालूमात हासिल करो, मुझसे इल्म हासिल करो। एक डॉक्टर कहेगा मुझसे पूछो, लेक्चरार कहेगा मुझसे पूछो, प्रोफेसर कहेगा मुझसे पूछो, वकील कहेगा मुझसे पूछो, साइंसदान कहेगा मुझसे पूछो, कॉलेज वाले कहेंगे मुझसे पूछो, यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे मुझसे पूछो। असरे हाजिर और उलूम असरी रखने वाले दावेदार बनकर सामने आ सकते थे कि मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, मुझसे इल्म हासिल करो, मैं अहले इल्म हूँ, मैं जानता हूँ, मैं इल्म रखता हूँ, मुझे खबर है, मुझसे पूछो। तो परवरदिगारे आलम ने हर एक की नफी फरमा दिया। कोई अब सामने दावेदार बनकर नहीं आ सकता। आदमी फौरन जवाब देगा। अगर तुमसे पूछना होता ना तो रब फरमाता फसलू अहलल इल्मी, अहले इल्म से पूछो। रब ने अहले इल्म नहीं फरमाया है, अहले जिक्र फरमाया है। रब्बे कदीर ने अहले जिक्र फरमा कर ये वादे कर दिया है, असरी उलूम के तलबगारों मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन इल्म तुम्हें वो फायदा देगा जो अहले इल्म से नहीं, अहले जिक्र से तुम्हें हासिल हो। अहले जिक्र कौन है? ये अहले जिक्र से पूछने की तालीम जो खुदा ने दिया है। तो अहले जिक्र की बात आई है, मंशाए रब्बानी ये है, ऐ जानकार जानकारी हासिल करने वालों, इल्म हासिल करने वालों, मालूमात हासिल करने वालों, अहले जिक्र से पूछो यह अहले जिक्र कौन है मौला? तो रब ने बता दिया, अहले जिक्र सिद्दीक अकबर है, अहले जिक्र फारूक आजम है, अहले जिक्र उस्मान गनी है, अहले जिक्र फातिह खैबर है, अहले जिक्र हसनैन करीमैन है, अहले जिक्र नबी वाले हैं, अहले जिक्र गौसे आजम है, अहले जिक्र गरीब नवाज है, अहले जिक्र कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, अहले जिक्र बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है, अहले जिक्र निजामुद्दीन औलिया है, अहले जिक्र मखदूम सिमना है, अहले जिक्र इमाम अहमद राजा है, अहले जिक्र कुतुबे बनारस है, अहले जिक्र मखदूम बनारस है, अहले जिक्र शेरे बनारस है, अहले जिक्र ये उलमाए अहले सुन्नत है। इनसे पूछोगे दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी निखर जाएगी। अहले जिक्र से पूछोगे तो इल्मे दीन मिलेगा, नबी की मोहब्बत का पैगाम मिलेगा, अल्लाह की इबादत का सलीका मिलेगा, अकीदे मजहब की हिफाजत का करीना मिलेगा, अखलाक भी बुलंद होगा, किरदार भी पाकीज़ा होंगे, अक़वाल भी अच्छे होंगे, गुफ्तार भी तुम्हारी कामयाब होगी। और जब जिंदगी तरीके सलीके के मुताबिक तुम्हारी गुजरेगी ना, तो बस वो वक्त दूर नहीं है कि मुस्तफ़ा की गुलामी नसीब हो जाएगी। और नबी की गुलामी जिसे नसीब हो गई, अब दुनिया व आखिरत में उससे बड़ा कोई इज्जत व वक़ार का पैकर न मिलेगा। इल्मे दीन बड़ी अजीम दौलत है।
मैं असरी उलूम का मुखालिफ नहीं हूँ। डॉक्टर भी बनाइए, बनिए, प्रोफेसर भी बनिए, वकील भी बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन सबसे पहले दीनदार बन जाइए, तकवा शिआर हो जाइए, इल्मे दीने मुस्तफ़ा का चिराग अपने सीनों में आप रोशन कर लीजिए। आलिम दीन का रुतबा, मकाम और इज्जत और शराफत कैसी बुलंदो बाला है। आज हमारे और आपके माहौल में उलमा और मौलाना हजरात को बस पब्लिक और अवाम इतना ही समझते हैं कि मौलाना क्या जाने, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ाएंगे, मदरसे में पढ़ाएंगे, नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, और उन्हें क्या आता जाता है। लेकिन उन्हें खबर ही नहीं है आलिम जिसने इल्मे कुरान हासिल कर लिया, उससे बड़ा दुनिया में कोई जानकार इल्म वाला ही पैदा नहीं हो सकता। सारे उलूम का मजमुआ अल्लाह ने अपने कुरान में समेटा है और मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, आलिमे दीन बनाया जाता है। आलिम का रुतबा कितना ऊंचा है, उनकी कद्र कीजिए, इज्जत कीजिए, मोहब्बत कीजिए। आप भी अगर इस तरह से अपना माहौल बनाएंगे ना, तो उनके सदक़े में अल्लाह आपको भी तकदीर, आपको भी किस्मत का बुलंद करेगा। आप तकदीर के अर्जुमंद हो जाएंगे, मुकद्दर के सिकंदर हो जाएंगे। नबी ये दो आलम ने अपनी उम्मत के उलमा के लिए ये ऐलान फरमा दिया, उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल के मानिंद हैं। अल्लाह अल्लाह, रुतबा देखिए, शान देखिए, मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत के उलमा की क्या शान बयान की है। मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल के मानिंद। अंबियाए बनी इसराइल कितनी ऊंची रिफत वाले, मकाम वाले, अजमत वाले, शराफत वाले हैं। अल्लाह ने अंबियाओ मुरसलीन को बड़ा रुतबा दिया है। हमारी और आपकी रसाई वहाँ मुमकिन नहीं है। कोई बंदा फर्श जमीन पर रहकर अपने अक्ल को परवास दे तो अंबिया के कदमों तक भी अक्ल की रसाई नहीं पहुंच सकती। नबी ने फरमा दिया, मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल के मानिंद हैं। इतना बड़ा रुतबा अंबियाए बनी इसराइल के मानिंद मेरी उम्मत के उलमा। इमाम शाज़ली अलैहिर्रहमत ने अपने मुकाशफात से देखा, आप बयान फरमाते हैं कि मैंने देखा एक शब्द कि बैतुल मक़दिस में एक ज़मुर्रदो याकूत से मुज़य्यन नहायत खूबसूरत तख्त बिछा हुआ है, और उस आलीशान तख्त पर हमारे और आपके आकाओ मौला पैगंबर इस्लाम जलवाबार है। नीचे पूरे बैतुल मुकद्दस के सहन और ग्राउंड में अंबियाओ मुरसलीन की मुकद्दस जमाअत जलवाबार है। अल्लाह अल्लाह, वो कैसा पाकीज़ा जलसा होगा, कैसा मुकद्दस वो प्रोग्राम होगा, और कैसी बाअज़मत वो मजलिस नूरानी होगी जिसमें खालिस अंबियाओ मुरसलीन जलवाबार है, और सारे नबियों, सारे रसूलों के सरदार, सबके ताजदार, हर एक के सुल्तान, हबीबे रहमान, साहिबे कुरान, सबसे ऊपर तख्त पर जलवाबार है। अंबियाओ मुरसलीन का ये पाकीज़ा मजमा है, सब लोग नीचे बैठे हुए हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा उनमें हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी हैं। अल्लाह अल्लाह,
मूसा कलीमुल्लाह बड़ी शान के, बड़ी अजमतों के पैकर हैं। आपको अल्लाह ने साहिब किताब बनाया है, नबूवत और रिसालत के ताजदार हैं। और उनमें ये कि हजरत मूसा वो ज़ात है कि अल्लाह ने जनाबे मूसा से कलाम फरमाया है, शर्फ़े कलामी मिला है, आपको कलीमुल्लाह का लक़ब मिला है। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह भी बड़े ही पुरजलाल, बारूब, अज़मतो, करामत और अपनी शान और रिफ़ात के ताजदार हैं। बड़ी शान के मालिक हैं, साहिब किताब हैं कि जनाब मूसा कलीमुल्लाह उस मजलिस में आप खड़े हो गए और खड़े हो गए, बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए। पैगंबर तख्त पे जलवाबार हैं, जनाब मूसा कलीमुल्लाह आपके सामने हुए और मेरे पैगंबर से जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने अपनी उम्मत के उलमा का दर्जा इतना ऊंचा कर दिया कि अंबियाए बनी इसराइल के मानिंद बता दिया। ये बहुत बड़ी बात थी ना, अंबियाए बनी इसराइल के मानिंद हैं उलमा। तो जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने पैगंबर की बारगाह में सवाल किया तो अल्लाह के प्यारे नबी ने इनकार नहीं फरमाया। नबी ने ये नहीं कहा, नहीं मैंने इतना ऊंचा रुतबा नहीं दिया है, बल्कि जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने जब पूछा तो मेरे पैगंबर के लबों पे तबस्सुम मचलने लगे। नबी मुस्कुरा दिए और नबी मुस्कुराए, पूरी कायनात में जान आ जाए, बहार ही बहार हो जाए। नबी ने मुस्कुरा दिया, तबस्सुम फरमाया। मूसा कलीमुल्लाह ने बारगाहे रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने अपनी उम्मत के उलमा का रुतबा इतना ऊंचा कर दिया है, तो जरा मुझे अपनी उम्मत के उलमा में से किसी आलिम से मुलाकात कराइए। कुर्बान जाए सुन्नी जन्नती मुसलमान, रिफ़अते उलमा, नबी की बारगाह के नाइबीन का रुतबा देखा जाए। मूसा जैसा नबी, पैगंबर, कलीमुल्लाह का मकाम पाने वाला, साहिब किताब, मुअज़्ज़म रसूल तमन्ना कर रहा है तो नाइबे मुस्तफ़ा की, उम्मते मुस्तफ़ा से, आलिम से मिलने की तमन्ना कर रहा है। अब आप जरा संजीदगी से गौर करें। हम और आप मार्केट करते हैं, दुकान पे जाते हैं, किसी चीज़ का अगर नमूना मांग लें, कोई अहम कोई चीज़ का नमूना तलब करें, तो उस वक्त दुकानदार की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने यहाँ के तमाम आइटम में जो सबसे ऊंचा हो, सबसे कीमती हो, सबसे खूबसूरत हो, सबसे ज़्यादा जानदार हो, तो बतौर नमूना वो चीज़ पेश किया जाता है। हल्का फुल्का आइटम कोई ला के दे दे तो आदमी फौरन ही अपना कंडम कर देगा, निगाह बदल देगा। सबसे अहम और सबसे कीमती जो चीज़ होती है, दुकानदार नमूने के तौर पर वही पेश करता है। अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने जब अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के उलमा में से किसी एक आलिम से मुलाकात कराइए, मैं देखना चाहता हूँ। तो अब तकाजा तो ये था, जो सबसे कीमती होता, जो सबसे ऊंचा होता, जो सबसे बुलंदो बाला होता, उसको ऐसे मौके पर पेश कर दिया जाता ना, यही ना तकादा था। लेकिन वहाँ इसके बरखिलाफ देखा जा रहा। जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने जब बारगाहे रिसालत में किसी एक आलिम से मिलने की दरख्वास्त किया तो अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी निगाह नबूवत बुलंद फरमाया और उस नूरानी भरी मजलिस में मेरे पैगंबर ने सबसे आखिर में एक गोशे में
एक नन्हा सा बच्चा बैठा हुआ था। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा फरमाया और उस नन्हे से बच्चे को बुलाया, बारगाहे मूसा अलैहिस्सलाम में पेश कर दिया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने देखा, ये हैरानी की बात है ना, ताज्जुब की बात है। यहाँ मूसा कलीमुल्लाह ने तो ये कहा है कि आप अपनी उम्मत के किसी आलिम से मुलाइए, तो किसी बड़े बुजुर्ग, बड़े मुक़्तदर, बाअज़मत को पेश करना चाहिए था। लेकिन मेरे पैगंबर ने ऐसे वक्त में एक नन्हे से बच्चे को बारगाहे मूसा में पेश किया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैरान रह गए और हैरत भरे अंदाज में पांव से सर तक का जायजा लिया और उस नन्हे से बच्चे से हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने एक सवाल किया। एक सवाल किया मूसा कलीमुल्लाह ने, उस नन्हे से बच्चे ने उस एक सवाल का 10 जवाब अता किया। 10 जवाब नन्हा बच्चा दे रहा है। किसको दे रहा है? मूसा कलीमुल्लाह को दे रहा है। नबी और रसूल में मुअज़्ज़म शख्सियत को दे रहा, कलीमुल्लाह को जवाब दिया। 10 जवाब नन्हे बच्चे ने दिया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए बच्चे, मैंने तुझसे एक ही सवाल किया था ना, उस एक सवाल का एक ही जवाब काफी था। ये तूने 10 जवाब क्यों दे दिया? तो बच्चे ने बरमला उसका भी जवाब दिया और कहा, कल परवरदिगारे आलम ने आपसे भी एक ही सवाल किया था, मोतिल का बेयमीनी का या मूसा, तो आपको चाहिए था कि एक ही जवाब दे देते, हिया असाई, लेकिन आपने उसको बात आगे बढ़ा दिया। मैं इससे दरख्त के पत्तियों को तोड़ता हूँ, चरिंदों परिंद को खिलाता हूँ, अपने चंद चरिंदों को खिलाता हूँ। ये इतना लंबा आपने जवाब क्यों दिया था? एक ही तो सवाल रब ने किया था, तो आपका मंशा ये था, खुदा से कलाम करने का मौका मिल गया है तो बात को लंबी कर दिया जाए ताकि कुछ ज्यादा वक्त कलाम करने में गुजर जाए। और आज कलीमुल्लाह से मुझे कलाम करने का मौका मिला है, इसलिए हमने भी बातें लंबी कर दिया है ताकि कुछ देर बातों में गुजर जाए। ये नन्हे से बच्चे ने जवाब दिया और ये साबित कर दिया। जानते हैं आप ये कौन सा नन्हा बच्चा है? बगदाद मुकद्दस पर आज भी उनका मरकदे अनवर मौजूद है। बगदाद की सरजमीन पर हजरत इमाम गज़ाली अलैहि रहमत व रिदवान है, जिनको मुस्तफ़ा ने जनाब मूसा के सामने पेश किया है। और नबी जिसका रुतबा ऊंचा कर दे, कौन दुनिया में उनका रुतबा फिर घटा सकता है? उलमाए दीन का बड़ा मर्तबा है, बड़ी शान है, बड़ी अज़मत है। बातें तो बाकी हैं, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। बस मैं चंद टूटे फूटे जुमलों के साथ आपसे रूबरू हो गया था। ये अजीज़म मौलाना सुल्तान रज़ा आपके इलाके में नए आलिम दीन बनकर आए हैं। अल-जामियतुल हमीदिया से दस्तारे फजीलत उलमा और मशाइख ने, मेहमानों ने उनको अता किया है। आप सब उनकी इज्जत करें, मोहब्बत करें, अपना इमाम बनाएं, मुक्तदा तस्लीम करें। हर मामले में, दीनी उमूर में उनसे मशवरा लें।
उनसे मसला पूछें और मसलक अहले सुन्नत व जमात पे सभी लोग कायम रहें। अपने बच्चों को भी आप मदरसे में भेजें, अल जामियतुल हमीदिया में भेजें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ माशरा हमारा पाकीज़ा हो जाएगा, माहौल इस्लामी हो जाएगा, रुतबा ऊंचा हो जाएगा, इज्जत वक़ार बुलंदी सब कुछ दोनों जहान की अल्लाह अता फरमाएगा। ये बड़ा ही पाकीज़ा इल्म है। मदरसों में आलिम दीन जो बनाया जाता है, आखिरत का बड़ा सरमाया इकट्ठा होता है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको इल्म दीन मुस्तफ़ा की ताज़ीम व तौक़ीर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे आपके बच्चे इल्म कुरान हासिल करें, इल्म दीन हासिल करें, मदरसों से लो लगाइए, उलमा की कदर मंजिलत कीजिए, माहौल को इस्लामी बनाइए, अक़ीदे अहले सुन्नत पे कायम रहिए, तरीक़ अहमद रज़ा पे चलिए। नबी मिलेंगे, खुदा मिलेगा। मसलक इमाम अहमद रज़ा के हर लोग सब कोई पैरोकार बन जाएं। अल्लाह ताला दोनों जहान में सुरखरुई रुतबा मकाम अता फरमाएगा। जनाबे मेहदी हसन जो मौलाना सुल्तान रज़ा के वालिद गिरामी हैं और उनके चचा वगैरह इस घर के जमी अफराद को हम मुबारकबादी देते हैं। इज्जत और वक़ार के साथ ख़ानदान, क़राबतदार, रिश्तेदार, अहबाब व मुताल्लिकीन जो लोग इस पद में हाजिर हैं, इनके अलावा जितने अफराद हैं सब के सब लायक सद मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको दोनों जहान की बरकतों से माला माल फरमाए। इसी के साथ गुफ्तगू तमाम। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।